नाज़रीन, इस वक्त मैं कश्मीर हाट श्रीनगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 4 रोज़ा सोन मीरास प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और यहाँ जो पुराना कश्मीर था, जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं, उसकी तमाम चीज़ों को डिस्प्ले पर रखा गया है। हाँ, वो पुराना मार्केट हो या फिर पुराने घर के जो तौर तरीके थे वो दिखाए गए हैं, जिसमें चरखा हो या फिर चूल्हा चौका हो या फिर किस तरीके से चक्की पर आटा पीसा जाता था या बाकी चीज़ें बनाई जाती थी, कुम्हार किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाता था, या फिर सहन में किस तरीके से बच्चे पुरानी जो गेम्स थी, जो खेल थे वो खेलते थे, और इसके साथ साथ किस तरीके से बच्चियाँ रुफ करती थी, गीत गाती थी, गुनगुनाती थी, और मार्केट्स में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती थी, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से और पुराने ज़माने में जो चीज़ें हमें मुयस्सर हुआ करती थी उसके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो आजकल के दौर में। बना माल बेस पे तमिस वाला यीर सो कातान तथ बनावान यह चादर पट तथ पे बनावान फेरन बनाए कह यजार बनाए कह टूप बनाए कह पलव बनाए गरस मज तो लगान जरूरत यह असल तो यह कोरुक वार खत्म तो कोर्मुत बे खड़ा ये दपान अगर यहाँ लुक वुचन खतर तो यह कर बे जिंदा गिलास बनावान त्रेश खतर बाकी बाकी आइटम वस बनावान क्या वस मठ लगान ब्रो आब थवनस मच लगान आब थवनस लगान तोमुल थवनस की लगान गुरुस मनस लगान बकार मगर वन तुथ चलान यह बोड़ आइटम कह बनान दौरस में थाल मान बनावान गिलास बनावान प्लेट बनावान बत खन खतर कप बनावान टूर पहल बनावान लेजी बनावान वस सुन रन खतर डोंग बनावान सुन रन खतर वस नो नो मिसाल दपान वस खतर गो वस जिंद बे बुझ क्या अल्लाह ताला कर रहा ये बेमार वेमार कह करान कोशिश यह गोस प्रोन वक्त इन बे क्या वन खल कर यमन चीज़ इस्तेमाल खोन चोन रन क्या अम रोज सेहत। कश्मीर की जो सोसाइटी है, आर्ट है, क्राफ्ट है, इसको पोर्ट्रे किया हुआ है इन फॉर्म ऑफ अ कल्चरल विलेज जो आप देख रहे हैं। और इसका मकसद यही है कि दैट हम अपने जो कश्मीर का जो कल्चर है, जो आर्ट है, जो क्राफ्ट है, उसको पोर्ट्रे करें और अपने जो हमारे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे यूथ हैं, उनको दिखाए कि हमारा पुर्तगाल क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे आजकल के ज़माने में लाइफ इज़ सो फास्ट, हम ऑफ कोर्स आगे चलते हैं, न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दैट अपने हेरिटेज की जो हमें उसको रेस्पेक्ट करना है और वो पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक कल्चरल विलेज बनाया हुआ है, जिसमें ना कि सिर्फ हमारे हाउसेस कैसे होते थे, किस तरीके से बनते थे, किस तरीके से जो किचन के यूटेंसिल्स होते थे, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, फर्निशिंग किस तरीके से हम करते थे अपने घर पे, वेंटिलेशन कैसी होती थी, डिफरेंट एक विलेज में सेटअप क्या होता था, उस चीज़ को दिखाया गया है इन अ वेरी ओरिजिनल फॉर्म। हमने पूरी कोशिश की है कि ओरिजिनलिटी मेंटेन करें उस चीज़ को फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, उसको कहते थे कश्मीर तुर्प खेलते थे, या कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमने रखी हुई है जस्ट टू इसको एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करवाने की कोशिश की। यहाँ पर आए लोग और देखें कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से पहले होती थी, और लोगों को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। हम भी जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हमने लाई यहाँ पर, और साथ ही साथ कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी हम लोगों ने इस हेरिटेज फेस्टिवल को टच दिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे श्रीनगर सिटी में अगर आप देखेंगे सेक्स रेशो बहुत, सेंसस अगर 2011 सेंसस देखेंगे तो कम है, तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की थी। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हमारा स्कीम है, उसके तहत हम लोगों ने कुछ थीम्स डेवलप की है ताकि हम अपने जो वुमेन पावर है जो हमारा उनको थोड़ा मोटिवेट करें। कुछ थीम्स हम लोगों ने बनाई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है कि हमारे आईन को किस तरीके से वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें एक गैलरी बनाई हुई है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो एंशिएंट अगर आप देखेंगे आज तक जो आइकॉनिक वुमेन रही है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उनकी भी एक गैलरी बनाई गई है। एक मोटिवेशन मिलेगी, जो भी यहाँ पर आएगा सब चीज़ें देखेगा, थोड़ा मोटिवेट होकर भी जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है कि दैट आगे जाके
ऐसे इवेंट्स और इन थीम्स पे जो इवेंट्स है, नॉट ओनली फ्रॉम एंटरटेन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो एज एन लर्निंग एक्सपीरियंस सीख के जाएंगे लोग और उनको लगेगा कि डेट हमारे रूट्स क्या है, हमारा ओरिजिन क्या है, और साथ ही साथ जो कुछ सोशल इश्यूज़ हमारे हैं उससे भी हमारे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो जाए और आगे जाके मुस्तक़बिल अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए।